नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंशा मित्तल। आज सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर रामायण का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया। इस ट्रेलर का सभी लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था। पहले इसे जल्दी रिलीज होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ट्रेलर रिलीज डिले हो गया था और आज फाइनली सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। अब ये ट्रेलर कैसा है, मूवी कैसी हो सकती है, बाकी जो क्या कुछ इसमें लोगों को कमियां लग रही है उसको लेकर आज हम बात करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है इस ट्रेलर को लेकर, वो ये है कि रामायण के ट्रेलर से हनुमान जी ही मिसिंग है। अब ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जहां रामायण है वहां पर हनुमान जी का होना तो बनता ही है। लेकिन आपको बता दें कि इस पार्ट से हनुमान जी का मिसिंग होना इसलिए जो है वो सामने आया है क्योंकि आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि रामायण जो है 2 पार्ट्स में बन रही है। पार्ट 1 जो कि 2026 की दिवाली पर यानी कि इस साल रिलीज होने वाली है, तो वहीं पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 अगले साल रिलीज होगी और पार्ट 2 में जो है हनुमान जी का रोल ज्यादा रहने वाला है। अगर आप ध्यान देंगे ट्रेलर में तो आपको नजर आया होगा कि ट्रेलर वहीं पर खत्म हो जाता है जब रावण माता सीता को उठाकर ले जाता है और उसके बाद जब राम जी जो है लड़ाई का ऐलान कर देते हैं, यानी कि उस टाइम तक हनुमान जी का कोई रोल रामायण में नहीं था, जिस कारण से पार्ट 1 के ट्रेलर में हनुमान जी को नहीं दिखाया गया। इसके अलावा एक और इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि पार्ट 2 भी रामायण का आना है और उसके लिए भी मेकर्स को कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट्स रखना होगा जो कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके, तो हनुमान जी को उसके लिए सेव किया गया है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यही बात सामने आई है। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रेलर कैसा है। तो अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर एकदम ह्यूज था, साउंड इफेक्ट्स बहुत अमेजिंग थे। बैकग्राउंड म्यूजिक की हम बात करें तो पूरा जो ट्रेलर है बैकग्राउंड म्यूजिक उसके साथ एकदम कोलैब हो रहा था और देखकर ट्रेलर को मजा आ गया। पहला जो रिव्यू है वो यही मेरी तरफ से रहने वाला है कि ट्रेलर को देखकर मजा आ गया, क्योंकि रामायण को जिस तरीके से दिखाया गया है काफी सारी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी में थी। और अगर जहां पर नमित मल्होत्रा ने, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया था कि इस मूवी में 4000 करोड़ रुपए का बजट इन्वेस्ट किया गया है। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बजट के अकॉर्डिंग ट्रेलर उतना ज्यादा वर्थ इट लगा। तो देखिए, अगर हम बजट को देखें जो कि 4000 करोड़ मेकर्स की तरफ से दिखाया गया है और तो वही दूसरी तरफ हम ट्रेलर पे नजर डालें तो ऐसा ट्रेलर को देखकर फिलहाल तो नहीं लग रहा कि 4000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रेलर जो है मूवी पर लगाए गए हैं, यानी कि अभी फिलहाल वर्थ इट नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि ट्रेलर कैसा है, आदि पुरुष से उसे कंपेयर करें तो आदि पुरुष से तो फार बेटर इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। और वही एक और चीज जो काफी ज्यादा टेंशन की बात है वो इस ट्रेलर को लेकर ये है कि जहां पर एक और ये बात कही जा रही है कि इंट्रोड्यूसिंग इंडिया टू द वर्ल्ड, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो ग्लोबली इवेंट भी हुआ था वो उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मूवी इंडिया की जो बेइज्जती है वो तो नहीं करवा देगी इंटरनेशनली। तो फिलहाल ट्रेलर को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जो सीजी यूज किए गए हैं, वीएफएक्स यूज किए गए हैं, जो सीन्स हैं, सब काफी अमेजिंग लग रहे हैं। अब अगर हम कास्टिंग की बात करें जो ट्रेलर में नजर आया तो फिलहाल रणबीर कपूर जो कि राम जी के किरदार में नजर आने वाले हैं, उनका जो है सोशल मीडिया पर उनको लेकर भी काफी सारी बातें उठ रही है और लोगों का कहना है कि रणबीर कपूर शायद इस रोल को जस्टिस ना कर पाए। लेकिन अगर हम रणबीर कपूर की बात करें और उनके एक्टिंग की ट्रेजेक्टरी को देखें, जो उनके एक्टिंग के पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो उनके पुराने रोल्स हैं उन्हें देखें, तो रणबीर कपूर ने हर एक रोल बखूबी निभाया है और अभी तक कोई भी उनका ऐसा रोल सामने नहीं आया जहां पर उन्होंने डिसअपॉइंट किया हो। तो यहाँ पर भी यही उम्मीदें जो है सभी दर्शकों को रखनी चाहिए। अगर कास्टिंग है तो कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कास्टिंग मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। रणबीर कपूर काफी अच्छे लग रहे हैं। जो ठहराव राम जी के चेहरे पर होना चाहिए, जो नजर आना चाहिए, वो रणबीर कपूर के चेहरे पर फिलहाल ट्रेलर में नजर आ रहा है और उनका मुझे जो राम जी का किरदार वाला लुक है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो डिसअपॉइंट करेंगे। तो वहीं साई पल्लवी की बात करें तो साई पल्लवी भी माता सीता के किरदार में काफी जच रही है। जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी, जो माता सीता की सिंप्लिसिटी थी, वो साई पल्लवी में नजर आ रही है। और यश की अगर हम बात करें जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, तो यश काफी अमेजिंग लग रहे हैं। जैसा रावण होना चाहिए, मैग्निफिसेंट जो होना चाहिए, वो यश के अंदर नजर आ रहा है और रावण को लेकर ट्रेलर में भी साफ नजर आ गया होगा। जिस तरीके से ह्यूज सीन्स दिखाए गए हैं, इंट्रोडक्शन में ही जो है ट्रेलर का वो रावण से शुरू किया गया है, तो रावण यश भी काफी अच्छी जो है किरदार निभाते नजर आ रहे हैं और उनकी एक्टिंग भी प्रॉमिसिंग लग रही है। इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण जी के किरदार में थोड़े बहुत नजर आए, जो अभी फिलहाल उतना पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वो भी अच्छे लग रहे हैं। अब एक और चीज जो काफी ज्यादा नजर
में आई वो थी अरुण गोविल एज दशरथ में, क्योंकि जहां पर पहले लोगों ने उन्हें एज राम देखा है, रामायण जो आती थी पहले टीवी पर उसमें उन्हें एज राम देखा गया है, लेकिन इस फिल्म में वो राजा दशरथ का वो किरदार निभाने वाले हैं। और अरुण गोविल के जितने भी सीन्स थे उन्हें देखकर एकदम मजा आ गया, नॉस्टैल्जिया वो हिट होने वाली बात थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इन्होंने राम निभाया और अब यही जो है दशरथ का रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा लारा दत्ता भी नजर आई जो कि केकई के रोल में है और उनकी एक्टिंग भी फिलहाल ट्रेलर के अकॉर्डिंग काफी सही लग रही है। यानी कि ऑल इन ऑल अगर हम ट्रेलर को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम बढ़िया है, वीएफएक्स सीजी सब कुछ एकदम बढ़िया है। स्टोरी काफी अच्छे से डिपिक्ट फिलहाल की गई है क्योंकि वो 2 पार्ट्स में आने वाली है, इसलिए हाफ रामायण ही ट्रेलर 1 में जो है वो दिखाई गई है और हनुमान जी को भी इसलिए इसमें फिलहाल नहीं दिखाया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और अगर आपका इस ट्रेलर को लेकर कुछ और रिव्यू है तो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं।